स्वागत आप सभी का। ये न्यूज़ तो आप सब लोगों ने देख ही ली होगी और काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि ये न्यूज़ तथ्यात्मक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इस न्यूज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जयपुर अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल 1 से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती लेवल 1 लागू होने जा रहा है 50% महिला आरक्षण। इस आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से तृतीय श्रेणी शिक्षक सिद्धि भर्ती में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 के पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण लागू किए जाने हेतु वांछित प्रस्तावों के क्रम में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियम 262 में संशोधन हेतु प्रस्तावित अधिसूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा शासन को भिजवाया जा चुका है। अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण लेवल 1 में लागू करने की तैयारियां में सरकार। देखो अब इसकी वास्तविक रियलिटी क्या है। 2-3 दिन से आप लोग लगातार परेशान हो रहे हो कि ये क्या न्यूज है, कितनी सच्चाई इस चीज में है क्या नहीं है। तो वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये न्यूज बिल्कुल वास्तविक है, बिल्कुल ही वास्तविक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार नहीं झुकने वाली है। किसी भी परिस्थिति के अंदर वो लेवल 1 में 50% महिला आरक्षण लागू करके ही मानेगी। अब काफी लोग चिंतित रहते हैं कि ये हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा। ये मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूं, ये किसी भी परिस्थिति में हो काफी भयानक होगा, काफी भयानक होगा। बाकी सरकार का मुद्दा क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने मांगे उठाना प्रारंभ किया, किस तरीके से किया कि जैसे ही तृतीय जो श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो पात्रता होती है उसके पश्चात क्या बोला गया कि अब मुख्य परीक्षा की बारी आई, तब उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास 10,000 पद खाली हैं। तब युवाओं ने क्या सोचा कि एक बार इस चीज से मुद्दा हटाकर पदों की मांग की जाए, क्योंकि रीट की परीक्षा आज तक का इतिहास रहा है, जो मुख्य परीक्षा होती है आज तक का इतिहास रहा है 30-35 हजार पदों से कम में नहीं होती है। तो युवाओं ने सोचा कि इसके लिए मांग उठानी चाहिए। तब सरकार को मिला एक और नई चीज कि क्यों ना ये मुद्दा इन लोगों के बीच में फेंक दिया जाए, ताकि वो लगातार इसके लिए लड़ाई करते रहें, आंदोलनों में जाते रहें, सारे काम करते रहें और ये मुद्दा भूल जाए। ठीक है, तो वास्तविकता यही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना मुद्दा भटकाना चाहती है। और जो रिजर्वेशन की वास्तविकता है वो मैंने आप लोगों को बता दी कि वो होके रहेगा किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप लोगों की आपसी लड़ाइयां खत्म नहीं होती है। सोशल मीडिया पे आप लोगों को कुछ करने को कहा जाए तो वो आपसे नहीं होता है। एक ट्विटर माध्यम होता है, आप सबको पता है कि एक ट्विटर बहुत अच्छा माध्यम होता है सरकार तक, क्योंकि वो चीज ट्रेंड करती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि बीएसटीसी धारियों की बात करें तो 4 लाख प्लस बीएसटीसी धारी वर्तमान समय पे राजस्थान में है। ये मैं मेरी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्चुअल डाटा है। इन्होंने परीक्षा दी है, इस बार इतने फॉर्म भरे गए हैं। कुछ बीएसटीसी धारी ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि पिछली बार उनकी पात्रता क्लियर थी। तो संख्या बल तो 4 लाख प्लस ही है। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आता ये 4 लाख प्लस कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। न तो इनसे ट्विटर के ऊपर साथ दिया जाता है, न धरातल पर साथ दिया जाता है। नेताओं की आपसी राजनीति के अंदर अब वो गरीब बच्चा मारा जाएगा जिसके माता पिता ने बड़े ही आस से उसको बीएसटीसी करवाई थी। सच कड़वा होता है लेकिन सच सच ही होता है। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो। अभी भी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओगे तो गारंटी ये काम हो जाएगा। और जो वो न्यूज आप लोगों के पास लीक हुई है ना, जो प्रपत्र आप लोगों के पास में आया है, वो उस प्रकार से लीक हुआ है कि गवर्नमेंट उसको लीक नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो गलती से हो गया है और वो चीज अब सारी खुल के सामने आने लग गई है। कुछ लोग चिंतित थे, अब विभिन्न न्यूज जो चैनल होते हैं वो भी सपोर्ट करने लग गए हैं कि हाँ ये न्यूज वास्तविक है, और वो न्यूज बिल्कुल वास्तविक है। अब आप लोगों के पास मौका है, कुछ करना है तो कर लेना, नहीं फिर भविष्य के गर्भ में आप लोगों को पता ही है आपकी परिस्थिति किस प्रकार से भयावह होने वाली है। क्योंकि 10,000 पद आए वो तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के हैं, बांटेंगे तो ये 5-5 हजार हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से 2,500 सीधे लड़कियों को दे दो, उसके बाद में बच्चे 2500। अब उसके अंदर बाद में लड़ते रहना, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने जो तरीके लगाने वो लगा लेना। एक सीट वालों को मैं खुला कहना चाहता हूं कि आप लोग लगे रहो, इसी प्रकार से मेहनत करते रहो। जो पिछली साल के 21,000 युवा जो 2 गुणा में सेलेक्ट होने के पश्चात अभी भी बैठे हैं, वो भूखे भेड़ियों की तरह उस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि 120 विद्यार्थियों का कॉम्पिटिशन है एक पद के लिए। यह तो वास्तविकता नहीं है, क्योंकि 4 से 5 लाख कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली रीट दी थी लेकिन इस बार वो रीट नहीं दी है। तो यह मुकाबला और भी भयावह होगा। तो अब आप लोगों की मर्जी है क्या करना है, कैसे करना है। मैंने पूरे तथ्यों के आधार पर आप लोगों को समझा दिया है। आगे आपकी मर्जी है, मुझे बता देना। सब लोगों के पर्सनल कांटेक्ट में हूं मैं जितना हो सके। और ये आवाज अब मैं जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी तो छोड़ूं, ये आवाज राजस्थान के हर उस इंसान के पास में पहुंच जानी चाहिए जो इस चीज के खिलाफ है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।